So hey guys, what is up? Welcome back to another new course of Code with Dhruv YouTube चैनल। और इस कोर्स का नाम है दोस्तों अल्टीमेट डीएसए कोर्स फॉर बिगिनर्स। और जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा था इस कोर्स को लाने का आप लोगों के लिए, और आज फाइनली वो डेट है जहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं इस कोर्स को। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप में से कई लोगों को इस कोर्स का इंतजार। और चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या पिटारा है इस कोर्स में और क्या क्या नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और क्यों आप इस कोर्स को फॉलो करें कोड विद यूट्यूब चैनल पर बजाय अदर कोर्सेज के जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ये फर्स्ट इमेज देख के लग रही होगी कि यहाँ पर ये कोर्स बनने वाला है C++ में, पाइथन में, और साथ ही में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लीड कोड का लोगो। इसका क्या मतलब है आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कोर्स रहेगा वो C++ और पाइथन पे ज़्यादा फोकस करेगा। जावा को हम यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। तो C++ और पाइथन यहाँ पर बेस्ट रहेगी इस डीएसए कोर्स के लिए। बट आगे बढ़ने से पहले, व्हाट इज दिस डीएसए, क्यों इस डीएसए पे इतना ध्यान दिया जा रहा है और क्यों इस चीज़ के लिए एक नया कोर्स लाया जा रहा है, क्या होता है ये, क्यों हमें डीएसए की जरूरत होती है, क्या ये इजी है और इसके बेनिफिट्स क्या है भाई रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये मैं आपको बताता हूँ। सारी चीज़ आपको बता दूंगा 3 इमेजेस से, 3 प्रेजेंटेशंस में मैं आपको बता दूंगा 3 स्लाइड्स में। तो जैसे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको 2 इमेजेस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे नॉर्मल घर हैं जो बनते हैं हमारे गांव में। आपने इस टाइप के घर देखे होंगे जिसमें कुछ नहीं होता है, आपको सिंपली ऐसे झाड़ी का ढेर लगाना पड़ता है, उसके ऊपर आप ऐसा छप्पर बनाइए और सिंपली उसमें रहने लग जाइए। वो भी एक घर होता है, वहां पर भी आप रह सकते हैं। वो भी आपको धूप से बचाएगा, बारिश से बचाएगा और आपके लिए आपका एक घर होगा। प्लस ये भी एक घर होता है जहां पर आप एक एक ईंट लाते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसके कुछ मेथड्स होती हैं। सीमेंट लाना पड़ता है, अलग अलग टाइप से उसको जोड़ने की टेक्निक्स होती हैं। कॉलम बिठाने के लिए आपको यहाँ पर दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है कि कहाँ पर कॉलम बिछाओ, कहाँ पर नहीं, कहाँ पर खिड़की आना चाहिए, कहाँ पर गेट, कहाँ पर आपको किस तरीके से यहाँ पर ईंटें लगानी है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है। तो आप जो प्रोग्रामिंग करते हो विदाउट डीएसए, वो होती है कुछ इस टाइप की। मतलब कि अगर आपको सिंपली एक आपको मैं लिस्ट दे दूं, लिस्ट में से बोलूं कि आप एक एलिमेंट फाइंड करके बताओ, तो जो लोग यहाँ पर पाइथन सीख के आए हुए हैं वो बोलेंगे अरे सिंपल काम है बॉस, कुछ नहीं। यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंपली एक मेथड आपको मिलती है पहले से पाइथन में, उसको करो और आगे बढ़ो। और बट वहाँ पर डीएसए में आपको यहाँ पर मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स अगर आप वो पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलेंगी कि भाई आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, आप उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग आपको यहाँ पर टेक्निक्स देखने को मिलेगी। पर उस टेक्निक से आपको क्या होगा, उस टेक्निक से आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब डीएसए प्रोग्रामिंग को एक स्ट्रक्चर देता है, एक तरीका देता है प्रोग्रामिंग करने का, एक तरीका है डीएसए। ठीक है, ये भी घर है, ये भी घर है, बट ये घर बनाया गया है तरीके से, और ये जो घर बनाया गया है वो बनाया गया है जुगाड़ से। जितना भी आपको नॉलेज है, जो भी आप चाहते हो रिक्वायरमेंट्स है, वो उसने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। घर दोनों ही है, दोनों रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, बट दोनों में फर्क है ना। तो दोनों में फर्क है। अच्छा, तो आप मेरे से पूछोगे यार कि मतलब कि फायदा क्या है इसका, ठीक है, मतलब कि क्यों मैं करूं, मतलब मेरा तो ये भी घर है ना, तो मैं क्यों आखिर माथापच्ची करके और इस तरीके की चीज़ें सीखूं, क्यों मैं इसमें टाइम इन्वेस्ट करूं, बताता हूं। देखो, चलो मान लो मैं आपको बोलूं कि आपके 5 दोस्त आपके सामने खड़े हैं और उसमें से मैं किसी एक दोस्त का नाम दूं और बोलूं कि उसको ढूंढ के दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे, वो रहा सामने, दिख गया मेरे को, ठीक है, मुझे मिल गया। या फिर मैं आपको ऐसा 5 टी शर्ट्स में आपके सामने आदमी खड़े हैं और मैं बोलूं कि इसमें से रेड टी शर्ट वाला मुझे ढूंढ के बताओ, तो आप फट से ढूंढ दोगे कि वो रेड टी शर्ट वाला, क्योंकि 5 ही बंदे आपको आसानी से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर वही मान लो कि आपके सामने एक भीड़ हो, बहुत सारी भीड़ हो, मतलब कि आपके सामने 5 लाख लोग हों, ठीक है, 5 लाख लोग हैं और उसमें किसी ने एक एक बंदे ने रेड टी शर्ट पहनी है, और फिर मैं बोलूँ कि ढूंढो, एक बंदे को ढूंढ के बताओ, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। जो 5 बंदों में से आपने ढूंढा था तो उसमें से आपको 1 सेकंड में लगेगा, फट से ढूंढ के बता दोगे। पर वहीं अगर 5 लाख बंदे हो तो प्रॉब्लली हो सकता हो कि वो बंदा अगर आपके सामने खड़ा हो तो हो सकता हो कि आपको 1 सेकंड में लगे कि आपके सामने खड़ा हो, तो आप बोलते कि ये रहा सामने, और हो सकता हो कि वो कहीं बीच में हो या फिर सबसे पीछे हो, तो आपको सेम उस 5 लाख में से ढूंढने में आपको 1-2 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी लग सकता है। तो डीएसए इस काम को आसान बनाता है। डीएसए वो इस सिनेरियो में काम आता है
कि जब आपको बड़ा कोई सा डेटा दिया हो, बड़ी आपके पास में वेरिएबल हो, जहाँ पर एक लिस्ट में 5 लाख आइटम हो, एक लिस्ट में 2 लाख आइटम हो, वहाँ से आपको कुछ चीज़ें फाइंड करना हो, वहाँ पर कुछ भी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी हो प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ पर डीएसए आपको काम में आता है। और जहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर लग रहा था 5 लाख में से निकालने में लग रहे थे 1-2 दिन लग रहे थे, वहाँ पर ये डीएसए आपका काम 2-3 घंटे में कर सकता है। तो क्योंकि दोस्तों इंटरनेट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे डेटा के साथ में आपको वहाँ पर खेलना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये सारी चीज़ें ये 5 लोगों के साथ में नहीं खेलती। उनके पास में इतने कस्टमर नहीं है, उनके पास में करोड़ों में कस्टमर होते हैं, करोड़ों में डेटा होता है उनके पास में। तो उन करोड़ों डेटाबेस में मैनिपुलेशन करना, उन करोड़ों डेटाबेस के साथ खेलना, वो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, वो आप कर सकते हो इस तरीके से, वो उसके लिए आपको लगेगा डीएसए। तो अब बात आती है, आपको यहाँ पर समझ पड़ गया डीएसए क्या है। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डीएसए की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब डीएसए के तरीके से अगर आप करोगे तो कैसा होगा, उसके बेनिफिट्स पता चल गए कि हाँ चलो किस तरीके से आप यहाँ पर डीएसए का फायदा होता है हमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार डीएसए ईजी है, तो मैं आपको वो बताता हूँ कि ईजी है कि नहीं। ये दोस्तों एक प्रोग्राम है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, जिसमें आपको यहाँ पर ये ढूंढ के दिखाता है, ये शॉर्ट करके दिखाता है आपकी लिस्ट को। अब यहाँ पर ये ऐसी रैंडमली शॉर्ट है, तो ये 1 2 3 5 8 इस तरीके से इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो ये आपका एक सी प्लस प्लस का नॉर्मल सा प्रोग्राम है। ठीक है, तो मैक्सिमम ये होगा कुछ 10-15 लाइन का। और अगर आप इस चीज़ को डीएसए से करने जाओगे तो ये उसका है। ये एक बबल सॉर्ट नाम का एल्गोरिथम होता है, बबल सॉर्ट नाम का एक तरीका होता है जिसकी मदद से आप इस लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो। काम दोनों एक ही करेंगे, आउटपुट दोनों का एग्जैक्ट सेम आएगा, बट तरीका अलग अलग है। आप यहाँ पर देखो कि आपने यहाँ पर सिंपल एक सॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करा और काम हो गया, बट यहाँ पर पता नहीं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ये क्या है भाई, स्टार लगा हुआ है, ये स्वैप, ये क्या सिस्टम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही सारी चीज़ें आपको समझनी है। जैसे कि मकान वाले एग्जांपल पे आते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मकान बनाओ, तो ये मकान कोई भी बनाने का, कोई भी लालू पालू जो 8वीं पास भी होगा वो भी इस मकान को बना लेगा। वो बोलेगा मेरे को झाड़ी ला के दो, मेरे को ये ला के दो, मैं इसको लगाता हूँ, ऊपर से आप लगाना, घर बन गया। बट वहीं पर अगर मैं इसको बोलूँ तो इसमें आप भी फेल हो जाओगे। अगर किसी ने इंजीनियरिंग करी हुई है सीएससी में, तो वो भी इस घर को नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर चाहिए मेथड्स, यहाँ पर लगती है मेथड्स, यहाँ पर लगता है एक्सपीरियंस, यहाँ पर लगती है प्रैक्टिस। अगर आप जितने एक्सपीरियंस बंदे होंगे उतनी जल्दी और उतने अच्छे तरीके से आप इस घर को बना सकते हो। और फिर भी अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो भी आपको तरीके पता होने चाहिए कि कॉलम कहाँ पर खड़ा करना है, किस तरीके से यहाँ पर आपको ईंटें लगानी है, कितना सीमेंट लगेगा, कितनी रेत लगेगी, वो सब एस्टिमेशंस आपको तब पता होंगे जब आपने इस घर को बनाने की जो प्रोसेस है, इस घर को बनाने का जो तरीका है वो सीख रखा हो। तो उसी तरीके से, और फायदा भी है, मैंने आपको जैसा बताया कि भाई यहाँ पर आप 5 बंदों में से अगर आपको एक बंदा ढूंढना हो तो थोड़ा समय लगेगा, भाई 5 लाख हो तो नहीं हो पाएगा। तो वो काम आपका डीएसए में होता है, तो वो काम आपका यहाँ पर किस में होता है, डीएसए में होता है। तो हाँ, थोड़ी सी टफ है, थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, बट विथ प्रैक्टिस, विथ नॉलेज और विथ कंसिस्टेंसी और विथ कोड विथ थ्रू आप यहाँ पर डीएसए आराम से सीख लेंगे। और ये चीज़ें आपको बाद में लल्लू पल्लू से लगेगी, आप बोलोगे कि ये तो मेरे बाहर का खेल है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते भैया कि इस कोर्स का आउटकम क्या होगा, क्या क्या चीजें आप इस कोर्स के खत्म होने से एक्सपेक्ट कर सकते हैं खुद से। तो सबसे पहली बात, आप 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आराम से सीख लेंगे, सी प्लस प्लस और पाइथन। देखो पाइथन काफी इजी है, सी प्लस प्लस क्यों चुना गया, सी को क्यों नहीं चुना गया, जावा को क्यों नहीं चुना गया, पर्ल को क्यों नहीं चुना गया भाई, सी प्लस प्लस क्यों। तो देखो यार, सी प्लस प्लस सी का एक एक्सटेंशन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कम्युनिटीज की बड़ी है, और साथ ही में सी प्लस प्लस में काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लाइब्रेरीज मॉडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो हम उसको यूज़ नहीं करने वाले, बट थोड़ी सी अच्छी है यहाँ पर सी से। ठीक है, पूरे की पूरी मशीन लेवल की तरफ नहीं झुकी रहती, थोड़ा सा पाइथन और सी के बीच की लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। ठीक है, जावा क्यों नहीं चुना गया भाई, जावा से पर्सनली मुझे थोड़ा मतलब मुझे पसंद नहीं आती लैंग्वेज, इसके कारण मैंने जावा नहीं सुना गया, एज सिंपल एज दैट, बस यही उसका कारण है। तो सी प्लस प्लस करना सही है कि जावा सी प्लस प्लस के बाद में जावा तो नहीं करनी पड़ेगी, डीएसए सी प्लस में सीखना सही है कि नहीं, तो उस सबका एक सोल्यूशन है हाँ, सिंपली हाँ। सी प्लस प्लस में आप डीएसए करो, गारंटी से मैं बोल सकता हूँ, अगर आपने सी प्लस में अगर आपने डीएसए कर लिया तो आपको किसी अदर लैंग्वेज पर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर। और पढ़ी भी तो अगर आपने सी प्लस प्लस में अगर सीख लिया डीएसए, तो जावा में भी आप आराम से कर सकते हो, अगर आपको जावा, बस जावा अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि देखो ये क्या है दोस्तों, ये तरीका है,
देखो, आप मैंने आपको मकान का एग्जांपल दिया था। अगर मान लो ये मकान बनने का तरीका मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं, हिंदी में समझाऊं, तमिल में समझाऊं, गुजराती में समझाऊं, तरीका सेम है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में समझाओ तरीका सेम है, बट बोलने का तरीका अलग अलग है। किसी को गुजराती पसंद है, गुजराती में सीख लो भाई। किसी को तमिल पसंद है, तमिल में सीख लो भाई। किसी को इंग्लिश में पसंद है, इंग्लिश में सीख लो भाई। बट एट द एंड तरीका सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश में कुछ और बनेगा, हिंदी में बताओगे तो कुछ और बनेगा, तरीका दोनों में सेम ही रहेगा। तो उसी तरीके से अगर आप डी एस एस सी प्लस में सीखो, जावा में सीखो, तो ऐसा नहीं होगा कि बदल जाएगा, आउटपुट कुछ और आएगा, या फिर छोटा हो जाएगा, या फिर कुछ कुछ भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें वही रहेंगी, बस लैंग्वेज का फ़र्क है, जैसे कि हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में रहता है। पाइथन को क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर पाइथन को पढ़े हुए हैं पहले से, तो थोड़ा सा मैं प्राइमरी मेरा यहाँ पर ध्यान सी प्लस पे ही होगा, पाइथन पे नहीं होगा। सी प्लस हमारी यहाँ पर प्राइमरी रहेगी, बट पाइथन को भी मैं यहाँ पर कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स रहेगी, कुछ कुछ जो कोड रहेगा, वो पाइथन में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सारा नहीं समझाऊंगा, पहले ही मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। बट सी प्लस प्लस और पाइथन का जो इंट्रोडक्शन है और जो बेसिक्स हैं, वो मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। तो आपको सी प्लस और पाइथन यहाँ पर आ जाएगी, वो आपको यहाँ से गारंटी है। दूसरा, आपको यहाँ पर जो डीएसए के बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरे सिखाए जाएंगे। आपको यहाँ पर इस कोर्स को करने के बाद में आपको यहाँ पर दूसरा कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये काफ़ी कम लोग बोलते हैं, बट मैं यहाँ पर इस चैनल पर कोड विद ध्रुव पर आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको डीएसए के बेसिक से एडवांस सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाऊंगा। और इतने इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कैसे बोल सकता हूँ और कैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस किस पे करेंगे? लीड कोड पे करेंगे। अब लीड कोड क्या है दोस्तों? लीड कोड एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देता है, जैसे कि वीएस कोड है। वीएस कोड में आपको फाइल मैनेजर मिलता है, आपको एक्सटेंशन मिलता है, नीचे टर्मिनल मिलता है, पैकेज इंस्टॉल मार सकते हो, एक थीम मिलती है, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो वहीं पर लीड कोड डीएसए के लिए एक आईडी है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स मिलती है, आपको प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम मिलती है, अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। दोस्तों, लीड कोड एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं बोलूँगा आप एक बार जाओ, विजिट करो। और मैं चाहता हूँ कि आप उसे मेनटेन करके चलो। अगर आप यहाँ पर कॉलेज में हो, सेकेंड ईयर में हो, या थर्ड ईयर में हो, या फिर फोर्थ ईयर में भी हो, स्टार्ट करो अपना लीड कोड, स्टार्ट करो वहाँ पर काम करना। और डेफिनेटली आपके, अगर आप प्लेसमेंट्स को यहाँ पर टारगेट कर रहे हो, तो प्लेसमेंट में काफ़ी अच्छे से काम देगा। प्लेसमेंट को टारगेट नहीं भी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग को टारगेट कर रहे हो, तो भी काफ़ी अच्छा काम देगा। अगर इन दोनों का भी गोल नहीं है, और गोल है कि प्रोग्रामिंग सीखने का, प्रोग्रामिंग में अपनी पकड़ बनाने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने का, तो उसमें भी ये काम देगा। और अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड वाले लड़के हो, मतलब कि लड़के और लड़की हो, कि आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि स्टार्टअप शुरू करूँगा मेरा खुद का प्रोजेक्ट बना के, उसमें भी आपको एक काम देगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपका अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है और वहाँ पर करोड़ों यूजर आते हैं, तो वहाँ पर आपका जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग है वो काम नहीं देगी। वहाँ पर आपको डीएसए अप्लाई करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा दोस्तों, करना ही पड़ेगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्यों करना पड़ेगा? इसका सारा मैं आपको, आप इस कोर्स में आओ, मेरे साथ एक बार बैठो। नहीं पसंद आ रहा, दो चार वीडियो के बाद छोड़ देना, बट एक बार आओ, देखो किस तरीके से यहाँ पर कोर्स चलता है, किस तरीके से आपको यहाँ पर फायदा होगा। फिर उसके बाद में आप, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करना, वरना आप यहाँ पर कोर्स छोड़ के भी जा सकते हो। ओपन यूट्यूब है, देखना हो तो देखो, नहीं देखना हो तो मत देखो, ऐसा काम है यार, है ना। पर मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको यहाँ पर लीड कोड प्रोफाइल मैनेज करनी चाहिए, और आप एक बार इस कोर्स को ज़रूर देखें। अच्छा, अब इसी चैनल से क्यों पढ़े भाई? ठीक है, इसी चैनल से क्यों पढ़े? बहुत सारे चैनल से यार, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग के आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे, ऑनलाइन खरीद सकते हो बिंदास। खरीदना हो तो खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे पहली बात, क्यों करना चाहिए यहाँ से? एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए। कितने भी आप यहाँ पर चीज़ें देख लो, आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट बिगिनर वाला कोर्स मिलेगा। थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर होता है, बट ये एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए। प्रोग्रामिंग नहीं आती है, कोई बात नहीं यार, आपका भाई आपके साथ में आपको सब सिखा देगा। आपको बस यहाँ पर आना है सिंपली, और वीडियोज़ को फॉलो करना है। दूसरा, लर्न बाय प्रैक्टिस मेथड हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ा दिया एंड देन उसके बाद में आपको आउटपुट निकाल के दिखा दिया, काम खत्म। नहीं, हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे, हम यहाँ पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डीएसए में। तीसरी बात, 100 डेज ऑफ कोड का हम यहाँ पर मेथड लेके चलेंगे। आपको यहाँ पर मैं एक 100 डेज ऑफ कोड, यहाँ पर हम एक कॉन्टेस्ट लेके चलेंगे, एक हम लेगेसी लेके चलेंगे, जहाँ पर हम 100 दिन तक लगातार अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर 100 डेज ऑफ कोड में जो प्रॉब्लम्स रहेगी, वो प्रॉब्लम का सिलेक्शन के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं उनका पूरा यहाँ पर क्रेडिट ले लूँ। उन भाई का नाम बताता हूँ मैं, जिनकी मदद से, मतलब उन्होंने एक 100 डेज ऑफ कोड का एक पूरा
शेड्यूल डाल रखा है कि किस दिन आपको क्या करना चाहिए, एकदम लेवल 1 से लेवल 0 तक अपनी मास्टरी करने के लिए। तो वो उनका मैं नाम बता देता हूँ ताकि आप भी जाके वो वीडियो एक बार चेक कर सकें। तो उन्हीं के वहाँ से ही मैं लूँगा, रेफरेंस लूँगा और वहीं से आपको 100 डेज ऑफ कोड कराऊंगा, ठीक है। रोड मैप उन्होंने बना रखा बढ़िया, उनका नाम है भैया दिनेश परियानी, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। उन्होंने 100 डेज ऑफ कोडिंग का रोड मैप डाल रखा है, तो आप जाके वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो वहाँ से हम 100 डेज ऑफ कोड करेंगे, वो भी एक साइड बाय साइड प्लेलिस्ट हमारे यहाँ पर बनती जाएगी हमारे चैनल पर। और साथ ही मैं यहाँ पर C++ और पाइथन दोनों का हम यहाँ पर साथ में कर रहे हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि C++ और पाइथन दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। कोई C लेके चलेगा, कोई C++ लेके चलेगा, कोई खाली जावा लेके चलेगा, बट हम यहाँ पर दो को कवर अप करेंगे, ठीक है, साथ में। तो यार देर किस बात की, अब क्या करना है आपको इस कोर्स में एनरोल होने के लिए, इतना बड़ी चीज़ हमें यहाँ पर लेके आया हमारे चैनल पर। तो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है कोड विद यूट्यूब चैनल को। अगर आप नए हो तो प्लेलिस्ट को सेव करो, इस प्लेलिस्ट को नीचे आप जाओ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। फिर उसके बाद में इस कोर्स को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में और अपने भाई बंधुओं के साथ में, यार इसको शेयर कर दो ताकि उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिले और हमारा ये जो कोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाए। तो देर किस बात की दोस्तों, फटाफट से ये सारे काम करो और आ जाओ इस कोर्स में। मज़ा आएगा दोस्तों, साथ में मिलके इस कोर्स को करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है इस कोर्स में, क्योंकि पहली बार हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग कोर्स पे। हमने अब तक ऐसा कोई कोर्स लॉन्च नहीं करा हमारे चैनल पर। अभी तक हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फ्रेमवर्क्स पे भी काम करते थे, बट पहली बार हम यहाँ पर कोर प्रोग्रामिंग पर अब काम करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपको मेरी मेथोडोलॉजी पसंद है कि मतलब मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो आपको कोर्स भी डेफिनेटली पसंद आएगा। तो यार यही था, इतना इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। अगर कोर्स पसंद आया हो तो कमेंट करके बता यार कि कैसा लगा ये कोर्स, साथ में वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ दोस्तों आपको ये कोर्स पसंद आया है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारे कोर्स, जहाँ पर हम शुरू करेंगे हमारे डीएसए की जर्नी को। प्लेसमेंट्स के लिए बेस्ट कोर्स है दोस्तों, अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट कोर्स है उसके लिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर लीड कोड को भी साथ में लेके चलेंगे, तो सब करवाऊंगा दोस्तों एकदम बेसिक से, सब कुछ आईडी डाउनलोड करने से लेकर तो लीड कोड पर अकाउंट बनाने से लेकर तो प्रैक्टिस करवाने से लेकर तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों। तो इसीलिए मैंने इस कोर्स का नाम दिया है अल्टीमेट डीएसए कोर्स। अल्टीमेट कोर्स होने वाला है दोस्तों ये, कहीं पर आपको ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा। तो यार दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में जहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम इस कोर्स को। तब तक के लिए बाय बाय।